हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 7 जुलाई 2021 और 7 जुलाई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व जूनोसेस दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो दिवस है वो आपका 6 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 6 जुलाई। जूनोसेस एक संक्रामक बीमारी है जो पशुओं से इंसानों में और बाद में इंसानों से इंसानों में फैलती है। अंततः यह एक महामारी बन जाती है। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया इसकी थीम थी लेट्स ब्रेक द चेन, मीन्स लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। सामान्य जूनोटिक रोगों में स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड फ्लू, इबोला वायरस, रेबीज आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गरगोव में देश के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया। तो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? वो थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। कौन थे मिस्र के राष्ट्रपति? अब्देल फतेह अल सीसी। इन्होंने उत्तरी पश्चिमी तट गरगोव में देश के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया। नौसेना बेस भूमध्य सागर के साथ 10 मिलियन वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करता है। बेस पर नौसेना की सतह इकाइयाँ, पनडुब्बियाँ और विमान उत्तरी और पश्चिमी सामरिक दिशाओं के साथ मिस्र के लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाल सैनिक भर्ती सूची में पाकिस्तान और कितने देशों को जोड़ा है? तो इसमें जोड़ा है पाकिस्तान के साथ 14 अन्य देशों को। तो ऑप्शन इसका डी सही होता है, 14। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान और 14 अन्य देशों को बाल सैनिक भर्ती सूची में जोड़ा। सूची उन विदेशी सरकारों की पहचान करती है जिनके पास सरकार समर्थित सशस्त्र समूह है जो बाल सैनिकों की भर्ती या उनका उपयोग करते हैं। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा सैनिकों के रूप में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भर्ती या उपयोग निषिद्ध है, मीन्स निषेध है। अब अमेरिका ने जोड़ा है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और अमेरिका का ये क्या है? ये है फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा क्या है? वो है आपकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाना शुरू कर दिया? तो ये अधिकारी आपके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के। ऑप्शन सी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपका बिहार में। वहाँ के अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद गिद्ध के संरक्षण की योजना बनाना शुरू कर दिया। सबसे अधिक संख्या में लगभग 75 से 80 गिद्ध गनौली रेंज में देखे गए। उसके बाद मदनपुर और अन्य स्थानों में गिद्धों को देखा गया। गिद्ध संरक्षण के लिए प्रस्तावित योजना वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास को भेजी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये ऑपरेशन शुरू किया ऑपरेशन प्रवाह। ऑप्शन सी। यह एक बहुआयामी आधारभूत संरचना कार्यक्रम है जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा जिला प्रशासन,
और विभिन्न स्थानीय स्वय सरकारों के साथ पहले से शुरू की गई बाढ़ शमन परियोजनाओं को एकीकृत करने के लिए लक्षित है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड व्यापक बाढ़ शमन गतिविधियों के लिए लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीता लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन बी। फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप के अग्रणी मैक्स वेरस्टैपन ने 4 जुलाई 2021 को, इसका ऑप्शन बी सही नहीं है, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, क्वेश्चन गलत हो गया। इसका ऑप्शन है आपका मैक्स वेरस्टैपन। फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप के अग्रणी मैक्स वेरस्टैपन ने 4 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीता है। उन्होंने लगातार तीसरी जीत प्राप्त की और 9 दौड़ के बाद लुइस हैमिल्टन पर अपनी बढ़त को 32 अंकों तक बढ़ा दिया। तो इसका आंसर है आपका मैक्स वेरस्टैपन। हैमिल्टन के लिए 3 की तुलना में यह वेरस्टैपन की सीजन की 5वीं जीत थी, जिससे ये दूसरे स्थान से चौथे स्थान पर खिसक गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खो खो संघ के महासचिव कौन बने? तो भारतीय खो खो संघ के महासचिव बने महेंद्र सिंह त्यागी, ऑप्शन सी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक ने 2021 से 25 की अवधि के लिए KKFI के नए पदाधिकारियों का चुनाव किया है। चुनाव परिणाम के अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष सुधांशु मित्तल को सर्वसम्मति से नए कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया। महेंद्र सिंह त्यागी को महासचिव के रूप में चुना गया, जबकि सुरेंद्र कुमार भूटियानी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में ध्वजवाहक होगा? तो वो ध्वजवाहक है आपका बजरंग पूनिया, ऑप्शन डी। जो टोक्यो ओलंपिक होगा आपका अभी जुलाई में होगा, तो उसमें जो ध्वजवाहक होंगे समापन समारोह में वो बजरंग पूनिया होंगे। बॉक्सर MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और जो आपका ये समापन समारोह होगा उसमें ध्वजवाहक होंगे आपके बजरंग पूनिया। समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को होगा। पहली बार भारत में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए आगामी खेलों में 2 ध्वजवाहक, 1 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। अब ये जो टोक्यो ओलंपिक है जापान में होगा, तो जापान के बारे में जानते हैं। ये है जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। वहाँ की मुद्रा जापानी येन, वहाँ के जो एम्परर नारुहितो और वहाँ के जो प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। ये फ्लैग है जापान का, ये एम्परर है और ये है वहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा आपका गोवा में, ऑप्शन डी, गोवा। इस वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में 52वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 5 जुलाई को महोत्सव के नियम और पोस्टर जारी किए। यह महोत्सव गोवा सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अब गोवा में आयोजित होगा, तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। ये है गोवा, जिसकी राजधानी है पानाजी। वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, वहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए कितने सदस्यों की एक टीम की घोषणा की? तो यह घोषणा की है आपकी 26 सदस्यों की टीम की, ऑप्शन बी 26 सदस्य। जो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 26 सदस्य हैं, इसकी टीम की घोषणा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने की है। ओलंपिक्स में एथलेटिक्स स्पर्धाएं 31 जुलाई से शुरू होंगी और 8 अगस्त तक चलेंगी। इस टीम में जो 26 नाम हैं वो नाम थोड़े से
सुन लेते हैं, जिसमें अविनाश सेवल, MP जावेद, M श्रीशंकर, तजिंदर पाल सिंह तूर, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, KT इरफान, संदीप कुमार, राहुल रोहिल्ला, गुरप्रीत सिंह, अमोद जैके, ओरकिया राजीव, मोहम्मद अनस, नागनाथन पांड्य, नोआ निर्मल टॉम। कुछ ये नाम हैं जो इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वयोवृद्ध अधिवक्ता कल्याण नारायण भट्टाचार्य को लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो वो हैं आपके त्रिपुरा राज्य के। ऑप्शन C त्रिपुरा। वयोवृद्ध अधिवक्ता कल्याण नारायण भट्टाचार्य को त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। उन्हें 1 जुलाई 2021 से 3 वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया। त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है। भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं और अधिवक्ता के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। अब ये त्रिपुरा में नियुक्त हुए, तो त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। ये आपका त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला। वहाँ के जो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, वहाँ के जो राज्यपाल है रमेश बैस। कुल जिलों की संख्या 8, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपना 1000वां प्रथम श्रेणी विकेट लेने के बाद अपने कैरियर में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की? तो ये उपलब्धि हासिल की है जेम्स एंडरसन ने। ऑप्शन D जेम्स एंडरसन। 5 जुलाई को जेम्स एंडरसन ने अपना 1000वां प्रथम श्रेणी विकेट लेकर अपने कैरियर में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में केंट के खिलाफ लैंकाशायर के काउंटी चैंपियनशिप मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। उस विकेट के साथ उन्होंने अपना 51वां फर्स्ट क्लास 5 विकेट भी पूरा किया। वह इस सदी में 1000 फर्स्ट क्लास विकेट तक पहुंचने वाले सिर्फ 14वें खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के भारतीय न्यूरोसाइंटिस्ट उन व्यक्तियों के दिमाग का नक्शा तैयार करेंगे जो कोविड से उबर चुके हैं? तो यह करेंगे आपके नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ऑप्शन A। यह निराशा, जुनूनी बाध्यकारी, शिथिलता, घबराहट और अभिघातजन्य तनाव के बाद की शिथिलता की बढ़ती परिस्थितियों के पीछे के स्पष्टीकरण के समझने के लिए किया जाएगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक मैपिंग भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने फ्लिपकार्ट के ऑर्डर के लिए पे ऑन डिलीवरी सेवा को सक्षम करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की? तो ये साझेदारी की है फ़ोनपे ने। ऑप्शन B फ़ोनपे। फ़ोनपे का गतिशील QR कोड समाधान उन ग्राहकों को डिलीवरी के समय किसी भी UPI ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप के भुगतान करने में सक्षम करेगा, जिन्होंने पहले कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना था। यह सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत संपर्क को कम करना और ग्राहकों के लिए संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रताप बॉस को अपना मुख्य डिजाइनर बनाया है? तो प्रताप बॉस जो है वो महिंद्रा और महिंद्रा के मुख्य डिजाइनर बने हैं। ऑप्शन C। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने प्रताप बॉस को अपना मुख्य डिजाइनर बनाया है। डिजाइन टीम में 2 और वरिष्ठ लोग टाटा मोटर्स से अजय शर्मा और रेनॉल्ट से पंकज धमाने को भी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने वैज्ञानिकों की एक टीम mRNA विकसित करने पर काम कर रही है? तो वैज्ञानिकों की जो एक टीम है वो किसके वैज्ञानिक? भारतीय विज्ञान संस्थान। ऑप्शन A की जो एक टीम है वो mRNA विकसित करने पर काम कर रही है। उसे इग्नाइट लाइफ साइंस फाउंडेशन से धन प्राप्त हुआ है। इग्नाइट बेंगलुरु स्थित एक गैर लाभकारी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्ण ने 2020 में शुरू किया था। 3 साल का अनुदान mRNA वैक्सीन विकास के लिए प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान को क्या देगा? निधि देगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में थावरचंद गहलोत किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए? तो थावरचंद गहलोत जो है वो कर्नाटक के क्या हुए? राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन सी कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल और मुंह भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। हरिबाबू कमोभमपति और राजेंद्र विश्वनाथ अलकेर को मिजोरम और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो कुछ नियुक्ति हुई है, राज्यपाल बदले हैं। तो ये राज्यपाल के कुछ नाम थे। अब ये कर्नाटक के बने थावरचंद गहलोत, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। अभी तक जो राज्यपाल थे वो थे वाजूभाई रुदाभाई वाला, लेकिन अब जो यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जो आज का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न है कि हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया? तो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किसने किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था वो? वह क्वेश्चन था कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? तो अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो टोक्यो ओलंपिक के बारे में था, जिसमें मैरी कॉम और हरमनप्रीत सिंह जो थे वो उसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे और समापन में बजरंग पूनिया थे। लेकिन ये टोक्यो पैरालंपिक है, टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक होंगे मरियप्पन थंगावेलु। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखना, ये पैरालंपिक है और वो ओलंपिक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर सिर्फ नेक्स्ट करंट सर्च करना है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए, आप वहाँ से भी डायरेक्ट हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।